morning, everyone. This is पेंडोरा क्लासेस. मेरा पुराना वाला चैनल में कुछ त्रुटि आ गई थी, इसलिए मैंने न्यू चैनल बनाया. ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ इसमें. ठीक है गाइस, आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब. ठीक है गाइस, तो आज मेरा टॉपिक है एवरेज. ठीक है गाइस, एवरेज पढ़ाऊंगा मैं आपको. क्या पढ़ाऊंगा? एवरेज. ठीक है, एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चंस हर एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलते हैं. सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस मैं इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ. 5th 6th 7th 8th 9th 10th सब में जिस जिस क्लासेस में एवरेज चैप्टर है उस क्लासेस में आपको बढ़िया से वो सॉरी उस क्लासेस में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. ठीक है गाइस, उस क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प मिलने वाली है और पूरे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में तो बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है. तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ एवरेज पे. ठीक है, बताता हूँ एवरेज क्या चीज़ है और बढ़िया से एनालिसिस करेंगे, पूरा ऑपरेशन करेंगे बहुत ही दम से. ठीक है गाइस, ओके गाइस, ठीक, ओके. पढ़ते हैं एवरेज. एवरेज का सही मायने में अगर मैं देखूं कि नंबर ऑफ डेटा इधर होता है, नंबर ऑफ डेटा इधर होता है. ठीक है, तो उसके बीच की जो वैल्यूज होती है, बीच की जो वैल्यू होती है वो बैलेंस बनाने का काम करती है. बैलेंस कैसे बनाने का काम करती है? सपोज दैट मैंने लगातार कोई कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए. ठीक है, क्रमागत संख्याएं ले ली. सपोज दैट क्रमागत संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? जैसे कि 1 2 3 4 5. ठीक है गाइस, ये 5 संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं. 1 2 3 4 5. ठीक है, इनका मैं एवरेज निकालूं तो मैं एवरेज आपको कई तरह से निकाल के दिखाऊंगा. जो आपका मन करे एग्जाम में, जिससे टाइम कम लगे उससे आप इसको सॉल्व कर देना. ठीक है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस देता है एवरेज पे. ठीक है गाइस, जैसे कि ये वाला है मेरे पास, तो लगातार 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज पूछ रहे हैं. ठीक है भाई, एवरेज क्या होगा? ठीक है, तो एवरेज इज इक्वल टू हमें पता होता है, एवरेज इज इक्वल टू एडिशन ऑफ क्वांटिटीज, एडिशन ऑफ क्वांटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी. मतलब पदों का योग, पदों का योगफल बटे पदों की टोटल पदों की संख्या, टोटल पदों की संख्या. ये सिर्फ एक फॉर्मूले पे पूरा का पूरा एवरेज टिका हुआ होता है. ठीक है गाइस, तो मैं इसका एवरेज निकाल के बता रहा हूं आपको. बहुत छोटे से सिंपल तरीके से शुरुआत कर रहा हूं आपके लिए. ठीक है, आपको अच्छा लगे तो पढ़ते रहिएगा. पूरी मैथमेटिक्स, साइंस, एटलीस्ट जितने भी हो सकता है मेरे से, मैं सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियोस अपलोड करने वाला हूं. ठीक है, लगे रहिए, बने रहिए. ठीक है गाइस, जैसे हमने देखा पदों का योगफल, तो हम तुरंत पदों का योगफल कर देंगे. ठीक है भाई, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, 5 पद. ये एडिशन कितना आ जाएगा भाई? देखो, 4 5 9 12 3 15, 15 अपॉन 5, 5 3 जा 50. यानी कि हमारा एवरेज निकल के आ गया, औसत निकल के आ गया 3. एवरेज यानी कि औसत. ठीक है गाइस, एवरेज यानी कि औसत. हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, मैं दोनों के लिए पढ़ा रहा हूं. ठीक है, ना इतनी इंग्लिश बोल रहा हूं, ना इतनी बुरी हिंदी बोल रहा हूं. आई होप अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करिएगा. ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने एवरेज निकाल लिया भाई, कोई भी लगातार 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो, ये तो है पहला तरीका एवरेज निकालने का. मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं. दूसरा तरीका ये है, एवरेज इज इक्वल टू पहला पद, फर्स्ट पद प्लस अंतिम पद.
मतलब लास्ट पद, लास्ट पद बटे 2, ठीक है, पहला पद और लास्ट पद बटे 2। देखो ध्यान से, पहला पद कितना है अभी 1 प्लस लास्ट पद 5 बटे 2, यानी कि 6 बटे 2 इक्वल टू 3। क्या सेम आंसर आया बताओ? सेम आंसर आया, ठीक है गाइस। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या है? काउंट करो 1 2 3 4 5। नंबर कैसा है? नंबर हमारा ऑड है, ऑड मतलब विषम। काउंटिंग में देख रहे हैं विषम नंबर है, तो 1 2 2 इधर से हटाए, 1 2 2 नंबर इधर से हटाए। ये जो नंबर है देखो, ये एवरेज है, बोलो। तो ये और ये तीन तरीके से आपको समझ में आया या नहीं? अगर आया हो तो लाइक करके मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि ये तीन तरीके से एवरेज मैंने आपको बताया, क्या समझ में आया? बहुत ही आसान और बहुत ही सरल शब्दों में बताया मैंने आपको, ठीक है। जरा सा भी कोई त्रुटि हो, कोई परेशानी हो तो बताना मुझे। अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिएगा, बताइएगा। अगर त्रुटि कोई लग रही है तो मुझे सजेस्ट करिएगा, और अगर समझ में ना आए तो सॉरी, ठीक है गाइस। तो मुझे जितने अच्छे से आता है पढ़ाना वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आई होगी बात, आई होप, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये आई होप समझ गया होगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और दिस इज पेंडोरा क्लासेस, ओके गाइस। न्यू चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, ओके गाइस, ताकि मैं यूट्यूब पे बढ़िया से आ सकूं और अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकूं, ठीक है गाइस। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस, ठीक, ओके। अब दूसरी बात यह है कि मैं क्वेश्चन कोई देखो, उसने बोला है कि नहीं कि नहीं कि नहीं 7 लगातार किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का एवरेज किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है अभी? सपोज दैट 15 दे रखा है, तो छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है गाइस, उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? चौथा क्वेश्चन है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? कुछ भी पूछ सकता है, पूरा बोर्ड मास लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो हम चलते हैं, ध्यान से समझ। देखो अभी मैंने नंबर लिखे थे 1 2 3 4 5, इसका एवरेज कितना था? 3 था। अगर कहीं मुझे एवरेज पता लग जाता पहले, तो मैं इस एवरेज से ये नंबर कैसे फाइंड आउट करता? यहीं से देखो इन सब में एक एक का अंतर है। कितने का अंतर है? एक एक का अंतर है, 1 1 का अंतर है, ठीक है गाइस। सारे नंबर्स में जो भी लगातार संख्याएं दे रखी होंगी, लगातार प्राकृतिक संख्याएं दे सकते हैं यहां पे, प्राकृतिक, ठीक है। सॉरी, लिखने में अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो आप उधर मत जाना, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों की स्पेलिंग ज्यादातर अच्छी नहीं होती। देखो
कंसेप्ट को समझो, मेन क्लू समझ में आना चाहिए आपको, और दुनियादारी से मतलब ज्यादा नहीं। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 नंबर का अभी हमने एवरेज 3 तरह से निकाला था इससे पहले। तो सपोज दैट मैं कह रहा हूं कि एवरेज मुझे मिल जाता 3, तो मैं बड़ी संख्या पे कैसे जाता और छोटी संख्या पे कैसे जाता, वो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। देखो ध्यान से, अब 3 से 2 पे कैसे जाएंगे? इस 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 2 पे जाएंगे, फिर 2 से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 1 पे जाएंगे। इसी तरह इधर जब जाएंगे तो +1 ऐड करेंगे, इधर जाएंगे तो +1 ऐड करेंगे। मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ऐड करेंगे, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो घटाएंगे और यहां जोड़ना। जब हम मिडिल से यानी कि एवरेज से समझ लो, जब एवरेज से हम किधर जाएंगे? राइट की तरफ जाएंगे तो जोड़ेंगे, एवरेज से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो घटाएंगे। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आया होगा, इतनी बात क्लियर हुई होगी। सेम क्वेश्चन ऐसा ही, ठीक है। करते हैं, क्या है देखो, करते हैं। सेम क्वेश्चन है, एवरेज कितना दे रखा है? 15। एवरेज कितना है? 15। एवरेज है 15। अब देखो ध्यान से, इधर चलेंगे तो +1 करेंगे तो आ जाएगा 16, फिर इधर चलेंगे +1 करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 17। ओके गाइस, फिर एक ऐड करेंगे, कितना आएगा? 18। अब इधर आ रहे हैं, -1 करेंगे 14, फिर -1 करेंगे 13, फिर -1 करेंगे 12। ठीक है गाइस, आ गई बात समझ में? ये हमारा एवरेज गिवन था, इस एवरेज से ही हमने नंबर फाइंड आउट कर लिए। ये आ गया छोटा, ये आ गई छोटी संख्या, ये आ गई मेरे पास बड़ी संख्या। बात समझ में आई भाई? एक बार कमेंट करिएगा, बात समझ में आई हो तब। ठीक है, तो पहला पद कितना आ गया? 12। लास्ट पद कितना आ गया? 18। चेक करते हैं, पहला पद 12 प्लस लास्ट पद 18 बटे 2, 30/2, 15। एवरेज सही आ रहा है भाई, मैच कर रहा है एवरेज 15, यानी कि छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18। पूछा क्या है? छोटी संख्या क्या है? निकल आई। बड़ी संख्या क्या है? 18 निकल आई। इन दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो योगफल 12 18, 12 प्लस 18 कितना आ गया? 30 आ गया भाई, आ गया। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। अंतर पूछ रहा भाई, कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है हमारा 6, अंतर 6 आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट निकाल देंगे, 12 इंटू 18। और 12 18 की मल्टीप्लाई करना सिखाई है मैंने। देखो 12 और 18 की शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूं। 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 बन जा 2, 8 बन जा 8, कितना आ रहा है? 10। और ये कैरी का 11, 11 का 1, 1 बन जा 1 और 1 2, तो 2 1 6 तुम्हारा क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। 2 1 6 तुम्हारा क्या आ गया भाई? प्रोडक्ट आ गया। बात समझ में आ गई भाई? ये है तरीका तुम्हारे, अगर एवरेज दे रखा है किन्हीं नंबर्स का, तो उन नंबर्स पे कैसे हम पहुंचे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई होगी। अगली बात समझते हैं। ये बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अगली बात समझाने जाता हूं मैं, ठीक है। इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर की बात बताने जा रहा हूं, ठीक है गाइस। सपोज दैट तुम्हारे पास वो कह देता कि किन्हीं 7 लगातार प्राकृतिक बोला था, यहां सम संख्या पूछ लेता, सम संख्याओं का एवरेज। सपोज दैट वो कह देता 36 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताओ। तो देखते हैं किस तरह से। देखो कोई भी
सम संख्याएं ले लूं, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है भाई, ठीक है। ये 5 सम संख्याएं उठा ली हमने, क्रमागत सम संख्याएं हैं ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो ऐसे ही 7 लगातार सम संख्याएं हैं जिनका एवरेज 36 है। तो वो छोटी संख्या और बड़ी संख्या पूछ रहा है, उनके बीच में ये पूछ रहा है। ठीक है गाइस, ये अंतर पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है और योगफल पूछ रहा है। ठीक है, तो बात समझते हैं भाई है क्या इन सब में, क्या क्या है, 2-2 का अंतर है। क्या है भाई, 2-2 का अंतर है। क्या है, 2-2 का अंतर है। ठीक है, मैं 2 नंबर इधर सेट करूं, 2 नंबर इधर हटा दूं तो एवरेज क्या मिल गया, 6। मैं अभी ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, तुम्हें कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। सपोज दैट मुझे इधर जाना है, तो इस बार इधर जाएंगे तो +2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 4 मिलेगा, फिर -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2 मिलेगा। मतलब इस वाले एवरेज से ही हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या मिल जा रही है। इधर चलेंगे तो +2 ऐड करेंगे। ठीक है, अंतर समझ में आया। अभी तक वो प्राकृतिक संख्याओं पे था, अब ये लगातार कोई भी सम संख्याएं हैं तो उन पे है। ठीक है, तो +2 करेंगे तो 8 आएगा, +2 करेंगे तो 8 और 12 आएगा। ठीक है गाइस, ये बात समझ में आई होगी। यहां तक आपको समझ में आया, बोलो, जब तक मैं इंक डाल लूं आप लोग समझो। ठीक है गाइस, बहुत मेहनत करने वाला हूं मैं आप लोग के साथ। ठीक है, आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ में बना रहूं, ताकि यूट्यूब पे बना रहूं। ठीक है गाइस, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। जितने भी सिंसियर बच्चे हैं, जितनी भी गरीब क्लास के बच्चे हैं, उन तक मैं पहुंचना चाहता हूं। ठीक है, जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं मैं, सभी के लिए। ठीक है गाइस, तो +2 ऐड कर दिया, हम बड़े नंबर पे और छोटे नंबर पे आसानी से पहुंच गए। इसी तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, करते हैं। उसने बोला है कितना है, 36, तो 36 बोला है उसने, सम नंबर की तरफ चल रहे हैं, ये एवरेज है मेरा, सम नंबर की तरफ चलेंगे, +2 ऐड करेंगे, कितना आएगा 38, +2 ऐड करेंगे, कितना आएगा भाई 40, +2 ऐड करेंगे, कितना आएगा 42। ठीक है गाइस, अगर दिख नहीं रहा तो बोल रहा हूं मैं, पहला 36 के बाद 38, 40, 42, इधर आएंगे, कितना आएगा भाई, -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 34, -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 32, -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30। चेक कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स आ गए हमारे पास। बताओ भाई, 7 नंबर्स आ गए, तो 7 नंबर्स का एवरेज हमें दे रखा था 36, तो सबसे छोटा नंबर ये वाला 30 और सबसे बड़ा नंबर 42। ठीक है, मिल गया हमारे पास, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा, इनका एडिशन पूछ रहा है, 42 और 30, 42 और 30 कितना हो जाएगा, बोलो भाई 72, यानी कि 42 + 30 ये आ गया 72। अंतर कितना आ जाएगा, 42 - 30 ये आ गया 12, अंतर 12 आ गया। प्रोडक्ट देखो, 42 × 30, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1260 तुम्हारा प्रोडक्ट आ गया। ठीक है गाइस, ये बात समझ में आई। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। सपोज दैट, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं आपको एक कमाल की ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत ही कमाल की। वो कह देता हमसे, यहां नंबर दे देता, बहुत बड़ा नंबर दे देता, वो दे देता यहां पे 103, किन्हीं 103 लगातार सम संख्याओं का एवरेज यहां पे दे देता, तुम्हें कोई भी एवरेज दे देता। ठीक है, सपोज दैट एवरेज 1082 दे देता। ठीक है, तो इतना लंबा कैसे करते, क्या इतनी बड़ी सीरीज बनाते, नहीं बनाते। ठीक है,
मैं आपको बहुत ही कमाल की तरीका बताने वाला हूं जिस तरह से आप समझ सकते हो। देखो, लार्जेस्ट नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो? लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए एवरेज लिखोगे प्लस नंबर माइनस वन, ये कंसेप्ट लगाओगे लार्जेस्ट के लिए। और स्मॉलेस्ट के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करते भाई? स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए एवरेज लगा देते, यहां पे माइनस n माइनस वन कर देते, बहुत आसानी से नंबर निकल आता। अप्लाई करते हैं इस पे, फिर इस पे अप्लाई करेंगे। देखो भाई, एवरेज कितना था? 36 प्लस नंबर कितने थे? 7। ये 7 नंबर्स के लिए था, तो 7 माइनस वन, 7 माइनस वन कितना आ जाएगा? 6। तो 36 प्लस 6 कितना आ गया? 42। क्या लार्जेस्ट नंबर 42 है? बिल्कुल सही आया। इसका मतलब ये तरीका हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर देख ले रहे हैं। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है भाई? एवरेज कितना? 36 माइनस एब, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आया था 6। 6 कितना आ जाएगा? 36 में से 6 गया 30। क्या सेम आ रहा है? देखो भाई, ये भी सेम आ रहा है, तो इस पे भी अप्लाई होगा। ठीक है गाइस, इस पे भी अप्लाई होगा। बोलो, निकाल दो इस पे भी, इस पे भी निकालते हैं। ये मिटाता हूं मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिटाता हूं। देखो भाई, तो ये तरीका मैं बता दूं आपको, नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना। सम और विषम के लिए, सम और विषम के लिए मतलब इवन नंबर एंड ऑड नंबर के लिए है। सम नंबर एंड विषम नंबर के लिए है, और किसी के लिए नहीं है। हर किसी में मतलब आना भाई। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 चीजें बता रहा हूं बढ़िया से। ठीक है, देखो एवरेज कितना है? 1082 प्लस इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, कितना? 103 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 102। 1082 प्लस कितना आ जाएगा भाई? 22408, 8 ही आएगा, और 1111 आएगा। देखो चेक करते हैं, 1082 और प्लस 102, 4811, 1184 तुम्हारा क्या आ गया भाई? लार्जेस्ट नंबर आ गया। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे आएगा? देखो, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेते हैं। अब ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। देखो 1082 माइनस 102, तो ये कितना आ जाएगा भाई? आई होप दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो मैं बता रहा हूं। एवरेज में से n माइनस 1 करेंगे, n कितना है? 103। 103 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 108, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 980। ये देखो, ये मैं ऊपर घटा चुका हूं। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर समझ में आया। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये चीज बताई है, तो आई होप सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।